आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस with the question word। with the question words। तो जब हमारा डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह बनेगी, आज का ये टॉपिक है। तो इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद दी हेल्पिंग वर्ब, जो आपको पिछले चैप्टर में बताया कि आप उस तरह से बनाओगे डायरेक्ट स्पीचेस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड्स में कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, whom, why, which, how। तो what, where, who, whom, why, which, how। ठीक, तो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं डायरेक्ट स्पीच का। एक डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, द पैसेंजर said inverted commas when will the train questions mark close। तो हमारा ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विद द क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें व्हेन क्वेश्चन वर्ड पहले है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, तो पैसेंजर ने कहा कि ट्रेन कब पहुंचेगी, कब आएगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, द पैसेंजर मैंने बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब में कि जब साइड हो या साइड टू तो उसको हम आस्क्ड में करते हैं या एनक्वायर्ड ऑफ में करते हैं। ठीक, तो इसमें आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हो साइड को हटाकर। द पैसेंजर आस्क्ड। अब इसके बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे बताया था आपको चैप्टर लास्ट चैप्टर में कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो देखेंगे हम कि यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है, किससे पूछा जा रहा है। तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, जब उसने कहा ट्रेन कब आएगी तो किसी से पूछा होगा, तो वो सिंगुलर पर्सन है तो हिम। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो द पैसेंजर आस्क्ड हिम, पैसेंजर ने उससे पूछा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है व्हेन द ट्रेन, जब हेल्पिंग वर्ब तो हमने उसमें इफ या वेदर से उसको बनाया था। इसमें क्या होगा, इसमें इफ या वेदर नहीं आता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड आएगा। बाकी सेंटेंस हमारा बनेगा बनेगा एसर्टिव बनेगा। ठीक, व्हेन
पास्ट में करेंगे क्योंकि हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है। तो व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन और कॉमा होगा, खत्म हो जाएंगे। तुमने क्या देखा है डायरेक्ट स्पीच में कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसको हमने साइड से या साइड टू से आस्क्ड में कर दिया। इसकी जगह हम लिख सकते थे या एनक्वायर्ड ऑफ। ठीक, तो क्या होता, द पैसेंजर एनक्वायर्ड ऑफ हिम, एनक्वायर्ड ऑफ हिम। ठीक, ये होता है इसका, या आस्क कर दिया हमने इसको। इसके बाद इफ या वेदर नहीं आएगा क्योंकि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड है। तो हिम, व्हेन के बाद द ट्रेन और विल को विल चेंज कर देंगे। ठीक, वो क्लियर इतना? तो इस तरह से बनाएंगे आप इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड से इन डायरेक्ट स्पीच। ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके अंदर। एक डायरेक्ट स्पीच है। Was he said, when do you intend? Was he said, when do you intend to leave room? Question mark. Inverted comma clause. डायरेक्ट स्पीच क्या है? Was he said, when do you intend to leave? ठीक है, रूम। तो इसमें इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी? वसी सैड है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम तो क्या करेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच से ढूंढेंगे कि हमें इसमें कौन सा सेंस, कौन सा ऐसा निकल रहा है कि इसमें हम लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो व्हेन डू यू इंटेंड टू लीव द रूम, तुम यानी कि वो थर्ड पर्सन है तो आस्क्ड हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या है? प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्ट केस। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ये। ठीक, तो स्टार्ट की जगह हमने से आस्क्ड चेंज किया, ऑब्जेक्ट लगाया अपने पास से, क्वेश्चन है विद द क्वेश्चन वर्ड है तो व्हेन फॉरवर्ड व्हेन आ जाएगा। और बाकी से बनेगा हमारा एसरेटिव बनेगा, जिससे बनता था हमारा विद द हेल्पिंग वर्ब में, वैसे इसमें बनेगा एसरेटिव सेंटेंस बनेगा ये व्हेन। अब यू है, मैंने क्या कहा था आपसे, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो, उसका प्रोनाउन जब सेकंड पर्सन हो, प्रोनाउन जो है यू वो सेकंड पर्सन है तो इसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिम है। यह क्या देगा? ही, व्हेन ही। ठीक, अब हमारा क्या प्रेजेंट में था, व्हेन डू यू इंटेंड, ये बन जाएगा पास्ट में, तो व्हेन ही इंटेंडेड हो जाएगा क्योंकि हम इस वर्ब में ईडी लगा देंगे, बना देंगे सेकंड फॉर्म इसकी, व्हेन ही इंटेंडेड। ठीक है, टू लीव रूम। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और कॉमा खत्म हो जाएंगे। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्ट अपने रिपोर्टेड स्पीच से लेकर आएंगे, उसके सेंस को ढूंढते हुए। बताया था पिछले बार आपको, हिम, हर या दैम में से कुछ हो सकता है, कुछ भी एक, लेकिन आपको तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या सेंस निकल रहा है इस चीज का, किस तरह का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट केस में किस तरह से होगा ये। ठीक, और व्हेन जो भी क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे, लिखने के बाद फिर पूरा खंड बनेगा हमारा एसर्टिव में। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
डायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, द टीचर said to the student, why are you late today? क्वेश्चन मार्क, कोर्स क्लोज। तो हमारी डायरेक्ट स्पीच क्या आई? द टीचर said to the student, why are you late today? ठीक। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनाएंगे इसको? द टीचर said को said हो या said to हो, ठीक है? क्या लिखेंगे? asked या inquired of? Inquired of the student. Of the student. So the teacher inquired of the student. इसके बाद if या whether नहीं आएगा क्योंकि ये with the question word वाला इंटरोगेटिव है। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड why। इसके बाद पूरा सेंटेंस बनेगा एजर्टिव में, ठीक है? अब इसका हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, सेकंड पर्सन है, ठीक? क्या है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन यहां पर है, तो इसको चेंज करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द स्टूडेंट। तो वाई, अब द स्टूडेंट है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? वाई। ठीक है, बहुत सारे हैं, ये देखना है यहाँ पर। तो सिंगुलर है द स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वाई ही आ जाएगा इसकी जगह, वाई ही। ठीक, तो वाई ही, तो यू को हमने ही में चेंज कर दिया। तो द टीचर एनक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट वाई ही। ठीक, अब ये हमारा आर है, प्रेजेंट में है, इसमें यू का आर था, यह क्या आएगा? वाज। Why was? तो why he was late। और टुडे को चीज में करेंगे। टुडे क्या था? मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस चेंज टू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। टुडे मीन्स दैट डे, टुडे मीन्स आज, और डिस्टेंस क्या हो गया उसका? उस दिन, दैट डे। लेट, दैट डे। ठीक है, तो द टीचर inquired of the student why he was late that day। या इसको ऐसा बना दे, inquired of की जगह आप लिख दीजिए। The teacher asked the student why he was late that day। स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि हमने इंक्वायर्ड ऑफ से बना दिया और आस्क्ड दे भी बना दिया इस चीज को। ठीक है, अगर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब मैंने बताया था आपको डायरेक्ट डायरेक्ट, जब आप अपने अल्फाज में उस बात को कहते हो तो वो इनडायरेक्ट होता है। अगर आप इसे अपने अल्फाज में कहो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा व्हाई ही वाज लेट दैट डे, कि वो उस दिन क्यों लेट था। ठीक, और जब हम इस चीज को डायरेक्ट वही सेम टू सेम वर्ड एग्जैक्ट वर्ड्स में लिख दे तो डायरेक्ट होता। जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे, तुम्हारी देर क्यों हो। तो इसमें सीधा सा इसका एक समझने का तरीका ये कि डायरेक्ट मीन्स क्या है कि जब आप उस सेंटेंस को, उन वर्ड्स को, उन एग्जैक्ट वर्ड्स को, उस स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में कह दें तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है।
क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल डायरेक्ट का। What is the strange cry? What is the strange cry? He said. तो What is the strange cry? He said. ये एक हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसमें मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले लिख दिया है, व्हाट इज द स्ट्रेंज क्राई। बाद में इसको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले उठा के लेकर आएंगे। इस तरह से भी इसको आप बना सकते हो। ही सैड, सैड क्या करेंगे, आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ। इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसने पूछा कि ये स्ट्रेंज क्राई क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंज क्राई। तो स्ट्रेंज क्राई क्या है ये, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिम, जो साथ में होगा उससे पूछा होगा उसने। या अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है कि हो सकता है बहुत से लोगों को पूछा तो तब देम लगा दो, ही आस्क्ड देम। तो सेंस उसका सही होना चाहिए, तो उसमें ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने देम, ही आस्क्ड देम, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा, फॉरन क्वेश्चन व्हाट। इसमें इफ या वैधन्याय क्योंकि हमारा विद द हेल्प क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है। तो ही आस्क्ड देम व्हाट। अब द स्ट्रेंज क्राई, व्हाट द स्ट्रेंज क्राई इज है, तो इसको पास कर देंगे। मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा और ना इसके अंदर कॉमास आएंगे। तो हमारा इंडायरेक्ट स्पीच बन गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा उनसे, देन। तो व्हाट द स्ट्रेंज क्राई वाज, इसका इंडायरेक्ट चेंज हो गया। क्लियर?